हेलो एवरीवन। तो आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल एंट्रेंस वाला में। और आप सबको मेरी सबसे दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम देखने वाले हैं एएमयू 9th एंट्रेंस के। और आज हम देखने वाले हैं एएमयू 9th एंट्रेंस 2024 और 2025 का सिलेबस क्या रहने वाला है और आपको उसके अंदर कौन सी बुक यूज करनी होगी और आपकी तैयारी कैसे बेहतर हो सके उसके बारे में भी हम जानेंगे। चलिए तो फिर जानते हैं 2024 और 2025 के अंदर सिलेबस क्या रहने वाला है और फिर उसके बाद जानेंगे कि आपके लिए बेस्ट बुक कौन सी होने वाली है जिससे कि आपका एएमयू सिलेक्शन पक्का हो सके। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आपका पेपर पैटर्न कैसा रहता है और आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो आपके मैथमेटिक्स, साइंस, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू ये आपके 5 सब्जेक्ट टोटल आते हैं, जिसके अंदर आपका मैथमेटिक्स का 30 मार्क्स और साइंस के आपका 30 मार्क्स और आपका हिंदी, इंग्लिश और उर्दू तीनों को मिला के आपके 25 मार्क्स बनते हैं। इसके बाद जब आपका रिटन टेस्ट हो जाता है तो इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, वो भी कितने नंबर का होता है, 15 मार्क्स का होता है। फिर एंड में मेरिट लगते हैं जब आपके सिलेक्शन हो पाता है। तो चलिए तो फिर समझते हैं मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो मैथमेटिक्स के सिलेबस के अंदर सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा रेशनल नंबर, फिर आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। इसके रिलेटेड जो एज वाले सवाल आते हैं वो आपको ज्यादातर पूछे जाते हैं। फिर आपको तीसरे नंबर पर पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, जो कि ये अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल है। इसके अंदर आपको इसके फॉर्मूले बेस्ड सवाल आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, जैसे नंबर ऑफ डायगोनल, एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, आपको इनसे रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। आगे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, इससे ज्यादातर क्वेश्चन अभी तक तो एक दो सवाल ही पूछा गया है, इससे ज्यादा नहीं पूछा गया है, तो आप इसे छोड़ भी सकते हो। अगर नहीं पढ़ना हो तो इसे पढ़ो मत। आगे डाटा हैंडलिंग, फिर आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, फिर आपका क्यूब एंड क्यूब रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और क्यूब एंड क्यूब रूट से एवरेज सवाल पूछा जाता है, इसके सॉल्व कराने के ऊपर होता है। एक कॉम्प्लिकेटेड सवाल होता है, उसे आपको सॉल्व करना होता है, उसके स्क्वायर या फिर क्यूब को। फिर आपका मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इसमें प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, परसेंटेज, इंक्रीज परसेंटेज, डिक्रीज परसेंटेज आपको सब पढ़ना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको पूरे कंप्लीट करने पड़ेंगे। फिर आपको 9 चैप्टर पर आता है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इसके अंदर आइडेंटिटीज और फैक्टराइजेशन। सबसे ज्यादा सवाल आपके फैक्टराइजेशन और आइडेंटिटीज से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो ये जो चैप्टर हैं दोनों 8 और 9 ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर की लिस्ट में आते हैं। फिर इसके बाद आता है 10th विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। इससे भी आपका बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं, इसके अंदर एक से लेके आप एक ही सवाल मुश्किल से भी पूछा जाएगा। फिर आपका आता है मेंसुरेशन, इससे आपके 2 या 3 सवाल देखने को मिल ही जाते हैं। फिर आता है आपका एक्सपोनेंट एंड पावर। अब इसमें आपको फर्क पता होनी चाहिए एक्सपोनेंट एंड पावर, और आपने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लो। मैंने इसमें रेशनल नंबर, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और एक्सपोनेंट एंड पावर ये वाले चैप्टर करा दिए हैं। इसके बाद में आपको कराऊंगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, फिर कंपेयरिंग क्वांटिटीज हम पढ़ेंगे। क्योंकि कंपेयरिंग क्वांटिटीज को पढ़ने के लिए सबसे पहले स्क्वायर रूट तो सॉल्व करना आना चाहिए। उसके जो कॉम्प्लिकेटेड सवाल है उनको सॉल्व करने के लिए आपको स्क्वायर रूट तो सॉल्व करना आना चाहिए, या फिर आप पावर एंड एक्सपोनेंट से भी काम चला सकते हैं। फिर आगे आता है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। इससे भी आपके लगभग 1 से लेके 2 सवाल पूछे जाते हैं। फिर आपका इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, इससे तो सवाल बहुत ही कम पूछा जा रहा है कुछ सालों से। फिर आता है आपका प्लेइंग विद नंबर, इससे आपका जो भी क्वेश्चन आता है वो दिमाग से, ब्रेन से खिलने वाला सवाल आएगा हमेशा। इतना इजी सवाल होगा पर आप उसे सॉल्व करने में गलती कर दोगे। फिर इसके बाद ये आपके टोटल चैप्टर हो गए 15 और यही वाले आपके सिलेबस के अंदर आने वाले। इनसे ज्यादा कोई भी बाहर से सिलेबस नहीं पूछा जाता। अब मैथ के लिए कौन सी किताब रहने वाली है वो मैं आपको एंड में बता कर जाऊंगा। आगे चलते हैं हम साइंस की तरफ। साइंस में आपका जो पहला चैप्टर आता है वो आता है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। फिर आपको पढ़ना होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फ्लूइड। फिर आपको सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। फिर मेटल और नॉन मेटल, ये आपको जरूर पढ़ना होगा, और ये क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट भी। फिर इसके बाद कॉइल एंड पेट्रोलियम, ये बहुत छोटा सा चैप्टर है। फिर इसके बाद कम्बशन एंड फ्लेम, ये भी आपका बहुत छोटा चैप्टर रहने वाला है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ये भी आपका थोड़ा सा एवरेज में रहता है, आपका 1 से लेके 2 सवाल तक देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको इंपोर्टेंट जो है वो सेल और रिप्रोडक्शन एंड एनिमल, ये वाले तो आपको चैप्टर पढ़ने हैं। फिर आता है आपका रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस।
फिर आपका फोर्स, फ्रिक्शन एंड प्रेशर, फिर आपका आता है साउंड, फिर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिर सम नेचुरल फिनोमेना, लाइट, स्टार एंड सोलर सिस्टम और पॉल्यूशन। ये जो आपके टोटल चैप्टर है ये आपको 17 ये पूरे के पूरे पढ़ने हैं। कहीं से भी सवाल आ सकता है। टोटल जो सवाल आएंगे वो आपके 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ऐसे ही मैथ के अंदर भी आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आप साइंस में पूरे 30 में से 30 ला सकते हो, पर मैथ के अंदर आपको अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है, अगर कोई भी चैप्टर नेगलेक्ट कर दोगे तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो वो क्वेश्चन नहीं होने वाला है। और इसकी आपको प्रैक्टिस भी ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि ये टाइम टेकिंग सवाल होते हैं। फिर आता है इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश में आपके कौन कौन से चैप्टर आते हैं? इसमें पूरी टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको देखने को मिल जाएंगी। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। 8 के 8 ये चैप्टर बन चुके हैं यहाँ से। फिर आपको इसके नाउन का पार्ट देखने को मिल जाएगा, सिंगुलर प्लूरल। नाउन का ही पार्ट है आपका जेंडर। फिर आपको मॉडल्स देखने को मिल जाते हैं जिसके अंदर पहला क्या आता है, आर्टिकल्स, फिर ऑक्सिलरी एंड मॉडल वर्ब्स। फिर पंक्चुएशन मार्क, इससे तो ज्यादा नहीं पूछा जाता, अगर आप इसे छोड़ दो तो और ही बढ़िया है। फिर आपको परफेक्ट एंड सफिक्स, फिर आपको काइंड ऑफ सेंटेंस, कितने तरह के सेंटेंस होते हैं वो आप चाहो तो इससे पहले ही पढ़ लेना। सबसे पहले काइंड ऑफ सेंटेंस ही पढ़ लेना। फिर इसके बाद WH क्वेश्चन वर्ड्स, फिर साइलेंट लेटर, फिर प्रोनाउंसिएशन, फिर आपका टेंस, फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, होमोफोन्स, स्पेलिंग टेस्ट, वर्ड डिनोटिंग ग्रुप, ऑक्यूपेशंस, होम एंड शेल्टर, यंग वन एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब ये जितने भी चैप्टर हैं आपके नीचे की तरफ साइलेंट लेटर से लेके ये जितने भी चैप्टर आ रहे हैं ये आपको तो रटने ही पड़ेंगे जितने भी हैं। आप नहीं, इसमें ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट, टेंस और ये एक्टिव पैसिव, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इनसे ही 5 सवाल पूछे जाते हैं। एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट से करीबन 4 या 5 सवाल हर एक साल पूछे जाते हैं और इन्हीं से सवाल आ रहे हैं। और इसमें पीछे मॉडल वाले में से मॉडल और आर्टिकल से भी सवाल बहुत अच्छे अच्छे पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर प्रीपोजिशन और कंजक्शन और आपके एडजेक्टिव और वर्ब, ये जितनी भी मैंने टॉपिक लगाई ये आपको सबसे ज्यादा पढ़ने इन्हीं पे ध्यान देना। ये ज्यादातर ये वाले जो सवाल हैं एंटोनियम, सिनोनियम, होमोफोन्स, ये तो आपके अगर नसीब का खेल है, अगर आ गया डटा हुआ तो हो जाएगा, नहीं आया तो आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। फिर इसके बाद आती है आपकी उर्दू। ये गलती से मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर क्या आएगी आपकी हिंदी। ये क्या दे रखी है आपकी हिंदी के चैप्टर दे रखे हैं। आपको क्या पढ़ना है, भाषा, शब्द, वर्ड, संज्ञा, लिंग, वाक्य, कारक, सर्वनाम, विशेषण, कारक। ये वाले जो चैप्टर है यही सेम रिलेटेड इंग्लिश में करते हैं, बस वही हिंदी में हो गए हैं। वाच्य, शब्दार्थ, पर्यायवाची शब्द, क्लुम शब्द, मुहावरे, वाक्यांश के लिए एक शब्द, संधि, उपसर्ग और प्रत्यय, अव्यय, कारक और समास। ये आपकी जितनी भी 21 के 21 चैप्टर है यही हिंदी के अंदर पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। फिर इसके बाद आता है उर्दू। उर्दू के अंदर ये आपको टोटल जितने भी चैप्टर दे रखे हैं 21 के 21 यही पूछे जाएंगे। आपको उर्दू के लिए कौन सी बुक इस्तेमाल करनी है, आपको मैथ के लिए सबसे पहले जितनी भी मैथ के लिए सबसे पहले जो आपकी पुरानी एनसीईआरटी दे रखी है 2021 वाली आप उसे लगाएंगे। न्यू बुक से आपको हाथ भी नहीं लगाना और नई बुक का कोई भी पार्ट आपको नहीं लेना है। नई बुक को आपको छूना भी नहीं है। पुरानी बुक, ओल्ड बुक को आप यूज करोगे एनसीईआरटी वाली। ये वहीं से सवाल ज्यादातर पूछेंगे, तो इसलिए आप ओल्ड बुक के जितनी भी ट्राई दीज और एक्सरसाइज जितनी भी दे रखी है आप उनको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। पहले आप बेस मजबूत करेंगे जितनी भी चीज दे रखी है। ऐसे आपको साइंस के लिए, मैथ के लिए हो गई। अगर आप अच्छे सवाल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे, वहां से आके आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और आपको क्या देखने को मिल जाएगा, वहां पर वर्कशीट देखने को मिल जाएंगी। आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं हो पा रहे हैं तो 8439844344 पर मैसेज करिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। और फिर इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की नीचे प्लेलिस्ट बनी हुई रखी है, नीचे लिंक दे रखी है, वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट उस पूरी वीडियोस को देख सकते हो। जितनी भी पीवाईक्यू वो मैंने सब करा रखे हैं और आपको नई वीडियो भी आएंगी, उसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे नए तौर पर देखने को मिलेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी सवाल बन सकते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे आपको साइंस के अंदर क्या फॉलो करना है, आपको ऐसी
साइंस के अंदर क्या फॉलो करना है, आप सबसे पहले एनसीईआरटी कि चैप्टर के लेक्चरों को देखना शुरू करो, या तो यूट्यूब पे कहीं से भी देख लो, वन शॉट आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी नहीं मिल पाया तो बहुत सारे लेक्चर पड़े हुए यूट्यूब के अंदर, आप देख सकते हो कि हर एक तरह के मिल जाएंगे। आप सबसे पहले टॉपिक को पढ़िए, जरूरी नहीं है एएमयू का पढ़िए, आप सबसे पहले क्या करिए, टॉपिक को पढ़िए। फिर एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग लगाओ या मत लगाओ, पर उसके अंदर जितने भी डू यू नो कॉन्सेप्ट है, डू यू नो या फिर एक्टिविटी है, आप उनको फॉलो जरूर करिए। फिर जितने भी सवाल है उसके लगा लीजिए, और फिर उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक गाइड लेनी है जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। आप कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं, बढ़िया किताब है, ज्यादातर क्वेश्चन दे रखे हैं और हाई लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो। फिर इसके बाद आपको, अब आप इंग्लिश के लिए क्या करोगे, तो इंग्लिश के लिए भी आप कॉन्सेप्टम का यूज इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि किताब लेके आओगे उसके अंदर भी आपको टॉपिक वाइज सवाल देखने को मिल जाएंगे। या फिर आप जितनी भी आपकी जो किताब बुक्स स्कूलों में लगी हुई है वहां पर आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए इसके फिलअप करने की। और ये टेंस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव वॉइस, अब आपके पास इतना पैसा तो है नहीं कि आप इसी पे बुकों पे ही खर्च करते रहो, तो आप क्या करिए, टेंस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव ये जितनी भी टॉपिक है, और ये इधर आपके एक्टिव एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इनको आप अपनी बुक से ही सॉल्व करने की कोशिश करिए, जो भी आपके स्कूल में बुक लगी हुई है। और मैं आगे वर्कशीट देता रहूंगा आपको, उसके अंदर इसके सवाल क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आपको ऐसी हिंदी के लिए क्या करना है, हिंदी भी आपको उसके अंदर मिल जाएगी, कॉन्सेप्टम के अंदर, बढ़िया किताब है। या आप कोई सी भी एक गाइड खरीद लीजिए कॉन्सेप्टम, या उससे बस ये देखिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चन किस में ज्यादा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन और नंबर ऑफ हार्ड लेवल क्वेश्चन किस में ज्यादा है, किसमें ज्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही तो नहीं चेप रख के वही किताब प्रीवियस ईयर की बना दी हो। ये देखिए अलग तरह के सवाल किसमें दे रखे हैं। फिर आप उर्दू के लिए तो एक फेमस किताब अपनी जुबान आपको पढ़नी ही पड़ेगी। एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी पड़ेगी, जितनी भी इसकी स्टोरी है वो सब पढ़ लीजिए। और ग्रामर के लिए आप कॉन्सेप्टम के अंदर सवाल दे रखे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डाल ही दूंगा, तो आप उनको लगा लीजिए। तो आपको बस क्या करना है, बस आपको एक कॉन्सेप्टम बुक खरीद लेनी है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। और जितने भी सवाल उसके अंदर दे रखे हैं आप लगाइए, और फिर ये देखिए कि आपकी तैयारी पूरी हो पाई है नहीं। जितनी भी मैंने वर्कशीट दे रखी है आप पहले किताब को लगाइए, फिर लगा के देखिए कि वो हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करना। पहले आप कॉन्सेप्ट को पढ़ना फिर करना, ऐसा मत करना कि डायरेक्ट वीडियो देखने लगे, उससे आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। आपको जो नीचे ड्राइव के लिंक दे रखे हैं वहां पर आपको सबसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे और उसके वीडियो सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट सबसे पहले क्या करिए, जो भी मैंने नीचे ड्राइव की लिंक दे रखी है, वहां पर उसे खोलिए और उसमें पीवाईक्यू को पहले खुद सॉल्व करिए, खुद 20 में से ये देखिए कितने नंबर आ रहे हैं, या 30 दिए तो 30 में से कितने नंबर आ रहे हैं। फिर आप देखिए कि आपकी गलती क्या है और आपकी तैयारी हो पा रही है या नहीं। और जल्दी आपको एएमयू 9th एंड 11th एंट्रेंस की प्रिपरेशन की वीडियो मिल जाएगी कि आपको कैसे तैयारी करनी है और आप हमारा जितना भी मटेरियल है वो कैसे यूज कर सकते हो। वो मटेरियल डे टू डे वाइज अपडेट होता जा रहा है। जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन है वो जल्दी से उसे खोल कर देखे, वो डेली के डेली उसमें कुछ ना कुछ नया न्यू ऐड होता जा रहा है। अगर आप अभी तक ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए तो जल्दी से जल्दी 8439844344 पर मैसेज करिए और ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी जितनी भी चैप्टर की वीडियो है वो जल्दी से जल्दी बना सकूं।